मानस प्रेमियों को इंस्पिरेशनल पाथ से जय सिया राम। रानी कैकेयी ने मंत्री सुमंत से कहा कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया, परंतु इसका भेद राजा कुछ बताते ही नहीं। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चले उ सुमंत्रु राय रुख जानी, लखी कुचाली किन्ह कछुरानी। तुम जल्दी से राम को बुला लाओ, तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग परई न पाऊ, राम ही बोली कहि काराऊ। उर्धरि धीरजु गयाऊ दुआरे, पूछहि सकल देखी मनु मारे। सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको उदास होकर देखने लगे। समाधानु करी सो सब ही का, गयाऊ जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदरु कीन्ह पिता समलेखा। सब लोगों को किसी तरह समझा बुझाकर सुमंत्र वहाँ गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री रामचंद्र जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कही भूप रजाई, रघुकुल दीपहि चले उलवाई। रामु कुभांति सचिव संग जाही, देखी लोग जह तह बिल खाही। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को अपने साथ लिवा ले चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। राम नाम मन दीप धरु, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहसी उजियार। इस संपुट का अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यदि हम राम नाम रूपी मणि को अपनी जीभ द्वार की देहली पर रख लें तो उसका प्रकाश हमारे अंदर और बाहर दोनों तरफ उजाला करेगा। सीताराम 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 सीताराम। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपति निपट कुसाजु। सहमि परउ लखि सिंघनिह, मनहु वृद्ध गजराजु। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंहनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज सहम कर गिर पड़ा हो। सूखहि अधर जरई सब अंगु, मनहु दीन मनहीन भुअंगु। सरुष समीप दीख कैकेयी, मानहु मीचू घरी गनिलेई। राजा के होंठ सूख रहे हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो रहा हो।
पास ही क्रोध से भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु बैठी हो, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीख दुख सुना न काऊ, तदपि धीर धरी समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिय जतन जेहि होई निवारण, सुनहु राम सबु कारण एहु, राजहि तुम पर बहुत स्नेहु। हे माता, मुझे पिताजी के दुख के कारण कहो, ताकि जिससे निवारण हो सके, दुख दूर हो, वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा कि राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। अर्थ सहित तुलसीदास कृत रामचरितमानस सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब इंस्पिरेशनल पाथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।